ओफो, 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पता नहीं कब रुकेगी। बालकनी के तार पर कपड़े डालते हुए मैं बड़बड़ाई तो ऑफिस के लिए निकलती वान्या ने अपना छाता उठाते हुए कहा, चिल मॉम, रिलैक्स, बारिश को एंजॉय करो, अच्छा लगेगा। मैं झुंझलाई, क्या एंजॉय करूं? ना मैं सैर पर जा पा रही हूँ, ना ज़रूरी सामान लेने जाने का मन कर रहा है। सारा दिन बस इधर से उधर कपड़े फैलाती रहती हूँ। अरे मॉम, आप अपने मन की रिपेयरिंग करो। कभी ऑटो, कभी ट्रेन, कभी पैदल, मैं बाहर रहती हूँ। कभी मेरे मुंह से बारिश की दिक्कतें सुनी हैं? अरे मॉम, बारिश ही तो है, जाओ निकलो बाहर, कागज़ की नहीं बनी हो जो ख़राब हो जाओगी। वान्या ने हमेशा की तरह मुझे छेड़ते हुए कहा और निकल गई। मैं उसे हमेशा की तरह बाय कहकर थोड़ी देर वहीं रखी चेयर पर बैठ गई। वान्या की बात दिमाग में अटक गई थी। बारिश ही तो है। हाँ, बारिश ही है, पर बारिश ने भी तो समय के साथ रूप बदल लिए हैं। आज ऐसा महसूस हो रहा है, हाँ, बारिशें भी बदलती हैं। जैसी पहले लगती थी अब नहीं लगती। अब बारिश में क्यों पानी में जाकर छपाक छपाक करने का मन नहीं करता जैसा बचपन में करता था। स्कूल से घर आते हुए पैदल चलते हुए भीगने में कितना मज़ा आता था। जानबूझकर उस भरे हुए पानी में छप छप करते निकलते थे जहाँ ज़्यादा भीग जाते थे। ना कपड़ों पर मिट्टी कीचड़ के दाग पड़ने की चिंता। बुक्स भीग गई तो जाकर पंखे के नीचे सुखा ली। फिर सोचते थे जब पूरा भीग ही गए तो चलो और थोड़ा खेल लें। जब तक कोई डांट कर ना बुलाए जाना ही नहीं। आंगन के नाली में कपड़ा भरकर पानी रोककर सहेलियों के साथ आंगन में ही झूठ मूठ का स्विमिंग पूल बनाकर कितना खेली हूँ मैं। तैरना नहीं आता, पर उस पानी में कुशल तैराक की कितनी एक्टिंग की है। हंसी आती है ये सोचकर। ऊपर से तड़ातड़ बरसता पानी और स्विमिंग की एक्टिंग कर रही हम मछलियाँ सी पानी में पड़ी रहती थी। ये आंगन में पानी रोकने का आइडिया मेरा निजी आइडिया था और मुझे अपनी इस क्रिएटिविटी पर हमेशा गर्व होता था। सहेलियों को भी इंतज़ार रहता था कि तेज़ बारिश हो तो मैं आंगन में स्विमिंग पूल बनाऊं। मम्मी, पापा, दीदी अंदर के कमरों में खड़े रहते और हमारा खेल देखते। दीदी कभी शामिल होती, कभी नहीं। आज सोच रही हूँ, वे जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, बारिश उनके लिए रूप बदल रही थी। मैं थोड़ा और बड़ी हुई तो कॉलेज जाने पर बारिश ने मेरे लिए भी नया रूप धर लिया। अब पानी में छपाक छपाक करना, आंगन में पानी रोककर उसमें पड़े रहना बंद होता गया। अब बारिश में ज़रा सा भीगते ही एक शर्म घेर लेती। ये क्या हुआ था? बारिश के इस नए रूप पर मैं मोहित भी थी, हैरान भी। अब बारिश में सड़क पर चलते हुए इस बात का ध्यान रहने लगा कि कपड़े ना भीगे। इसी बारिश के मौसम में एक दिन कॉलेज छाता ले जाना भूल गई थी। भयंकर बारिश थी, दूर दूर तक रिक्शा नहीं थी। मेरी सहेली आरती, जो मेरी तरह सुबह मौसम साफ देखकर छाता नहीं लाई थी, मेरे साथ ही बारिश रुकने का इंतज़ार कर रही थी। उनका घर बहुत पास था। अचानक उसके भैया विनय हाथ में छाता लिए, दूसरे हाथ में उसके लिए छाता लिए उसे लेने आ गए थे। उन्होंने बारिश में जब मेरी स्थिति देखी तो मुझसे कहा, मेरा छाता ले जाओ, कब तक खड़ी रहोगी? कहते हुए उन्होंने जिन नज़रों से मुझे देखा था, उस पल में ऐसा कुछ घटित हो गया था जो पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे लगा था बस मैं और विनय खड़े हैं आमने सामने और कोई दूर दूर तक नहीं है, बस हम दोनों हैं। पता नहीं क्या हुआ था, पर जो भी हुआ था मन भावन था, सुंदर था। विनय की नज़र मेरे दिल में अंदर तक ऐसी उतरी थी कि घर जाते हुए उस छाते के हैंडल में विनय की उंगलियों का स्पर्श सोचकर भी अजीब से भावों में डूबती उतरती रही। बेहद शांत सी चुपचाप खोई खोई घर पहुंची तो सबने इसे मेरी थकान समझा, पर नहीं, ये थकान कहाँ थी। ये मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत बारिश का सबसे खूबसूरत दिन था। वो बारिश हमारे जीवन में अथाह प्यार बरसा कर गई।
उस साल की बारिश में हमारा प्रेम खूब फला फूला, यहाँ तक कि बाद में हम अपने घर वालों को मनाकर पति पत्नी बनकर ही माने। आज भी हम बारिश में हमें वो पहली बारिश की मोहब्बत याद आ ही जाती है। विवाह होते ही विनय का ट्रांसफ़र रुड़की से यहाँ मुंबई हो गया। तब से मुंबई की 26 से बारिश देख ली है हमने। शुरू में तो हम जून में ही बारिश देखकर चहक उठे थे। वाह, यहाँ तो जून में ही मौसम ठंडा हो गया। रुड़की में तो अभी आग बरस रही होगी। वान्या हुई, फिर राहुल हुआ। दोनों के स्कूल कॉलेज के हर साल बारिश अपना रूप बदलती जा रही थी। अब बारिशों में फुहारों से मन पुलकित नहीं होता था। बच्चों की यूनिफॉर्म सूखने प्रेस करने की चिंता होती। कभी बच्चे भीग कर बीमार पड़ते। बारिश में सबके भीगे कपड़ों को धोने सुखाने का काम ज़बरदस्त बढ़ता। पूरा दिन इसी में बीत जाता। हर साल मुंबई की बारिश के शुरू के 15 दिन तो बहुत अच्छे लगते, पर वहाँ से उफ़्फ़ो तक आने में ज़्यादा दिन नहीं लगते। अब तो बारिश में जीवन रुका रुका सा लगने लगता है। अचानक बारिश बहुत तेज़ हो गई। मेरी चेयर पर भी बौछार आने लगी। मैं उठकर खड़ी हुई, नीचे नज़र डाली। बिल्डिंग की छोटी बच्चियाँ तेज़ बारिश में भीगने खेलने निकल आई थी। बड़ी प्यारी सी छोटी छोटी तितलियों की तरह वे इधर से उधर बारिश में झूम रही थी। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझ पर पड़ने वाली बौछारें भी तेज़ होने लगी थी। तेज़ बारिश में बालकनी में पानी आ जाता है, पर मैंने इस समय बारिश से बचने का कोई उपक्रम नहीं किया, बल्कि हाथ भी आगे बढ़ा दिए। ग्रिल से और सटकर खड़ी हो गई। मेरी टी शर्ट पजामा सब भीगता रहा। फिर मैंने अपने बाल भी खोल दिए, चेहरा बाहर की तरफ कर दिया और आंखें बंद कर ली। दिल में एक एहसास उभरा, बारिश तो वही है, इसकी ठंडक ताजगी तो वही है जो सालों पहले थी। बारिश कहाँ बदली? बदलते तो हम हैं। बारिश के पानी में तो वैसा ही बचपना है, वैसा ही यौवन है जो सालों पहले महसूस हुआ था। बारिशें कहाँ बदली? ओह, मतलब समय के साथ मैं ही बदलती चली गई। व्यस्तताओं में इतना उलझती चली गई कि बारिश पर ही बदलने का इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे हंसी आ गई। मैंने अपने हाथ बारिश में पूरे फैला दिए। बारिश तो मोहब्बत थी मेरी। इस मौसम में तो मैं खिल खिल जाती थी। इससे इतने साल इतनी दूर कैसे रह ली? ज़रा सी भी भीग ना जाऊं, घर से निकलती नहीं। मैं मन ही मन जैसे बारिश की बूंदों से आज सॉरी बोल रही थी। बेकार में कोसती रहती हूँ। नीचे बच्चियाँ कितनी खुश हैं, जीवन भर इन पलों को याद करेंगी। अपने हाथों पर तेज पानी के तड़ तड़ गिरने में ही मज़ा आने लगा। मैंने इधर उधर के फ्लैट्स पर नज़र डाली। कोई मुझे देख तो नहीं रहा? नहीं तो सोचेगा इसे क्या हो गया? क्या इसकी ये सब हरकतें करने की उम्र है? बस यहीं हम जीना छोड़ देते हैं, जब सोचते हैं कि कोई क्या सोचेगा। ठीक है, कोई किसी खिड़की से देख भी रहा हो तो देख ले, मैं अब यहाँ से नहीं हटने वाली। काफ़ी देर मैंने ऐसे ही एंजॉय किया। वान्या के मुताबिक मन की रिपेयरिंग शायद हो चुकी थी। आज की बारिश के लिए इतना काफ़ी था। अभी तो बहुत बरसना है, बाकी फिर किसी दिन।